वहीं बारिश का असर नैनीताल में भी देखा जा रहा है। रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में खतरा बना हुआ है। रात में हुई बारिश के बाद अल्मोड़ा कोसी बैराज से कोसी नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद निचले इलाकों में खतरा बना हुआ है। अल्मोड़ा से पानी छोड़ने के बाद नैनीताल की खैरना पुलिस ने नदी किनारों पर लाउडस्पीकर से लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो हाईवे पर भी देखकर सफर करें, क्योंकि पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड नैनीताल जनपद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खैरना पुलिस द्वारा सूचित किया गया है कि नदी की ओर न जाएं। अल्मोड़ा की ओर से भी बैराज से पानी छोड़ा गया है। उत्तरकाशी में रात को हुई भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। भागीरथी नदी घाटों को छूकर बह रही है। रात से सुबह तक नदी के तेज बहाव के चलते पूरा घाट जलमग्न हो गया है। वहीं जिले में 8 ग्रामीण सड़कें भी इस वक्त बंद है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। आलम यह हो चुका है कि मैदानी जिलों समेत पर्वतीय जिलों में भारी बारिश देखी जा रही है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते न सिर्फ नदियां उफान पर हैं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों पर भूस्खलन का सिलसिला भी जारी है। इसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र में अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश भर में एक साथ येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया। तो जो बारिश की एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जहाँ हल्की से मध्यम बारिश है सभी जगहों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो कुछ जगहों में जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें ही कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है, तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। बागेश्वर में भी मौसम का असर दिखने लगा है। यहाँ पर नदी और नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए, बागेश्वर में बारिश से सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों को हो रहा है। रास्ते भूस्खलन की भेंट चढ़ गए हैं। खड़िया खदान क्षेत्र से बारिश के साथ बहकर आने वाला मलबा भी ग्रामीण इलाकों के लिए सरदर्द बना हुआ है। मानसून की पहली ही बारिश ने आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील कपकोट में कहर बरपा दिया है। भारी बारिश से यहाँ सड़क, बिजली और पानी की योजनाओं को नुकसान हुआ है। रोड्स के कारण, बिजली के कारण सभी विभागों को सचेत रहने के लिए कहा है। रहती है बरसात के कारण से, मगर हमारी यही प्रार्थना है कि हम पूर्वानुमान जहां का हमको फॉरकास्ट के माध्यम से उसमें सक्रिय रह करके और जल्दी से जल्दी व्यवस्थाओं को भी हम व्यवस्थित कर सकें। मानसून की दस्तक के बाद से जिला आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पे आ गया है। प्रशासन ने कई जेसीबी मशीनें तैनात की हैं, साथ ही कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। मार्गों को सुचारू करने के लिए 49 जेसीबी जो है तैनात की गई हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो जेसीबी ऑपरेटर्स हैं वो भी अपनी तैनाती स्थल में बने रहेंगे, ताकि कहीं भी अगर कोई मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसको तत्काल सुचारू किया जाए। सभी हमारे जो कंट्रोल रूम है वो भी एक्टिवेट किए गए हैं। तहसीलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वो एक्टिवेटेड हैं। 24 घंटे वो कंट्रोल रूम चल रहे हैं। उत्तराखंड में आई आपदाओं को देखकर हमें एहसास होता है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है, लेकिन उसके पहले और बाद में बचाव और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर प्रशासन इसमें राहत जरूर दे सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम के निकट रंगाण बैंड में हुई मूसलाधार बारिश से अतिवृष्टि की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा, पत्थर बरसाती नाले के साथ बहकर नेशनल हाईवे पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से रंडाग बैंड के पास सड़क मलबे से भर गई है। बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची। मार्ग बंद होने से बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले तीर्थयात्री भी रास्ते में फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम से वापस लौटने वाले तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम में रोक दिया गया है। रामनगर से ढेला की ओर जाने वाले कशेरुआ नाला उफान पर आ गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतार लग गई और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
नाले का पानी कम हुआ तो लोगों ने आवाजाही अब शुरू की है। बागेश्वर में रात को हुई बारिश के चलते सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सरयू नदी घाटों को छूते हुए बह रही है। जिले में 34 सड़कें इस वक्त बंद हो चुकी हैं। भारी बारिश की संभावना के चलते प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शनिवार को स्कूल बंद रहे। बागेश्वर में भारी बारिश के बावजूद स्कूल खुले रहे। कपकोट में भारी बारिश के बीच बच्चे स्कूल आते जाते हुए नजर आए और स्कूल आने जाने की जद्दोजहद छोटे छोटे बच्चों को करनी पड़ी। अभी हम मौजूद हैं बागनाथ के सरयू घाट के पास। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज सरयू घाट का जलस्तर बढ़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो इसके पास में एक पत्थर आपको दिख रहा होगा, ये ब्रह्मकमल पत्थर है जो और दिनों तो पानी इसकी बिल्कुल बहुत दूर रहता था और आज जो जलस्तर बढ़ा हुआ है, इस पत्थर को पूरा आज सुबह ढका हुआ था और अभी कुछ जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लगातार बारिश होते रहे तो ये जलस्तर और बढ़ सकता है। बात करें जिले में जो सड़क हैं, लगभग 34 सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी बंद हैं और लगातार जो प्रशासन है अलर्ट जारी करते हुए इनको खोल रहा है और यातायात सुचारू करने के लिए कार्य कर रहा है। बात करें विद्यालयों की तो कल अलर्ट जारी होने के बाद कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए, उसके बावजूद आज जिले में यहाँ पे स्कूल खुले रहे, जिससे कई तरह की हमने ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि यहाँ पे बच्चे नदी नाले पार करते हुए देखे गए। न्यूज़ 18 के लिए सुंदर थापा, बागेश्वर। कोटद्वार में हुई 2 घंटे की बारिश में ही शहर तालाब में तब्दील हो गया। बारिश का पानी कई लोगों के घरों में घुस गया, जिससे आम लोग जो कि उनका जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया। कोटद्वार के रतनपुरा सुखरो इलाके में भी 3 फीट से ऊपर पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गोविंद नगर समेत कई और इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हमारे घर के सामने बहुत पानी और बारिश के पानी की निकासी नहीं है, चारों तरफ पानी पानी हो रखा है। अब पहले तो खेत थे तो उधर निकलता था पानी, लेकिन अब पानी नहीं निकलता, सब जल भरा हो रखा है। सब लोग परेशान है, इधर जितने भी कॉलोनी के लोग हैं सारे परेशान हैं। पूरे सबके घर में पानी हो रहा है, एक ही के घर में थोड़ी हम लोग अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कमरा पूरा भरा हुआ है पानी से। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हुई दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि दिवंगत आत्माओं की शांति की ईश्वर से वो कामना करते हैं। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना भी की। अमरनाथ में जो भी हताहत हुए हैं, मैं उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को ये असमय जो दुख आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ में जो लोग फंसे हैं, यहाँ उत्तराखंड के भी लोग हैं, उन सभी को निकालने के हम हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी से भी मैं इस पर अनुरोध करूंगा और साथ में वहाँ के राज्यपाल से भी, उनसे भी, कि जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए। हर संभव जो भी सहायता वहाँ पर हो सकती है, उनको हर संभव सहायता दिलाने के लिए